नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.2 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 1 को इसको पढ़ के समझेंगे, फिर इसे हल करने का प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या दूसरा तरीका ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या डिस्प्ले पे दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इस प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने हैं? ये जो हमें प्रश्न दिया हुआ है साइन 60 डिग्री गुणे कॉस 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री गुणे कॉस का 60 डिग्री। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहली चीज कि ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी एक संगत कोण के लिए, जैसे कि 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए या 90 डिग्री के लिए उसका मान क्या होता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 60 का मान क्या होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपने परिचय वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि उसको आप याद कर लीजिएगा। यदि अभी तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं याद हुई हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के संगत कोणों के मान के लिए जो जो भी मान दिए गए हैं उसे याद करने का प्रयास कीजिए। यदि वैसे याद नहीं होते हैं तो प्रश्नों को हल करके याद कीजिए। अभी ये 1 नंबर प्रश्न है, इसको आपको 10 बार करना पड़े या 20 बार हल करना पड़े आप करिएगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वैसे करिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, पहले प्रश्न को लेके कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। आपको मान लेते हैं कि नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी खोलेंगे, उसमें जो टेबल दिया हुआ है साइन 60 डिग्री का मान ढूंढेंगे कि क्या होता है। हम अगर देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसे हम याद करने का प्रयास करेंगे, दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। और आगे भी जब भी आएगा, जैसे कि दूसरे प्रश्न में ही यहाँ पे साइन 60 आ रहा है, साइन स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, तो वहाँ भी हम √3/2 का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि आगे के प्रश्नों में जहाँ भी आएगा साइन 60 √3/2 लिखेंगे। फिर आगे क्या दिया हुआ है? कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है। मान लेते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान आपको नहीं पता है, फिर क्या करेंगे? एनसीईआरटी खुला हुआ है, देखेंगे कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या है। कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है? √3/2 ही होता है, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान आपस में बराबर होता है, यानी कि दोनों क्या होता है? √3/2 होता है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे प्रश्न में क्या है? प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर साइन 30 है, साइन 30 का मान यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख के याद रखने का प्रयास कीजिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने अभी देखा कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री आपस में बराबर हैं, तो यहाँ भी यही होता है कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2 होगा, और ऐसे याद रखने का हम प्रयास करेंगे। यदि आपको लग रहा है कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 नहीं होता है तो चेक कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। फिर इसको क्या है, ये सिंपल सा बट्टा पर का जोड़ घटाव गुणा भाग के रूप में आ जाएगा और इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ करेंगे तो ये क्या है, गुणा में है, तो गुणा करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, और प्लस का 1 और 2 × 2 4 हो जाएगा। बट्टा पर का जोड़ बन गया सरल सा, इसको सरल करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा और 3 प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि बनेगा 4/4। इनको कटा देंगे आपस में तो ये 1 के बराबर आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहले का आंसर क्या आ गया? 4/4 यानी 1 के बराबर आ गया। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी प्रश्न होगा जो कोण के रिलेटेड होगा, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण से रिलेटेड, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। याद रखने का मैंने तरीका आपको बता दिया, फिर से उसको देखते हैं कि कैसे याद रखा जा सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि 1 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा प्रश्न में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे जो स्क्वायर लिखा हुआ है tan के बाद, तो उसको वैसे ही पढ़ते हैं जैसे कि 2 tan स्क्वायर 45। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा रहता है तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही ये भी लिखा हुआ है, ये tan स्क्वायर लिखा हुआ है ना, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 45 गुणे tan 45। अगर इसको सरल करना होगा तो या तो हम tan स्क्वायर 45 को डायरेक्ट लिख दें या 2 बार tan 45 डिग्री का मान लिख के आपस में गुणा कर दें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। तो प्रश्न में क्या है, 2 नंबर प्रश्न में 2 गुणे tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का घात 2 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न में ही cos 30 डिग्री √3/2, तो √3/2 को 2 बार गुणा कीजिए या इसका स्क्वायर लिख दीजिए, सेम बात है। माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। अभी मैंने कहा कि sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 ध्यान में रख लीजिए, √3/2 इसका भी घात 2। अब ये जो मान प्राप्त हुए हैं इसको सरल करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं जो ऊपर यहाँ पे ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो चाहे तो इसको और सरल कर सकते हैं, या यहाँ पे प्राप्त है कि ये प्लस में है ये माइनस में है तो आपस में कट जाएंगे, दोनों बराबर हैं, और 2 गुणे 1 का घात 2 यानी कि ये 2 ही प्राप्त होगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। देखिए कितना सरल है, आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 दिया हुआ है, ये भी कुछ नहीं है, बस बट्टापर का जोड़ घटाव आएगा, वो आपको करने आता है, आप आसानी से कर लेंगे। मेरा मकसद है कि आप इन त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोण के मान दिए हुए हैं इसको आप याद कर लें। यहाँ पे देखेंगे, सरल करते हैं तो cos 45 क्या होता है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखिए। cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पे ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे sec 30 डिग्री का मान दिया हुआ है, sec cos का उल्टा होता है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो sec उसका उल्टा होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2/√3। ऐसे याद रख सकते हैं। नहीं याद है तो एक बार एनसीईआरटी में देख के भी ध्यान में रखा जा सकता है। मैंने कहा और फिर आपसे कह रहा हूं कि यदि आपसे नहीं हो रहे हैं ये प्रश्न और आपको दिक्कत आ रहा है याद करने में, तो ज़्यादा चिंता लेने की कोई बात नहीं है। इन प्रश्नों को जो प्रश्न संख्या 1 में दिए हुए हैं या इस एक्सरसाइज के आगे दिए हुए हैं, इस प्रकार के कोण के प्रश्न, इसी प्रश्नों को आप 10 बार करिए, 10 बार ना करके 20 बार करिए, पक्का आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, प्लस, तो प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। अब इसको सरल करना है। सरल करने के लिए ये क्या है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला 1/√2, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस का 2√3 हो जाएगा और ये बट्टे का √3 आ जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहीं पे कर लेते हैं, 1/√2 गुणे का √3/2 प्लस का 2√3। इसको और सरल करना चाहें तो ऊपर √3 हो जाएगा और नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा, इसका गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2√2 और प्लस का √2 का 2√3 से गुणा करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। इसको देखिए, ये नीचे इसका चाहे तो हम हर परिमीकरण कर सकते हैं या इतना आंसर भी सही है। हर परिमीकरण कर देना सही चीज होती है, तो उसको भी हम करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि 3 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं जो 4 नंबर दिया हुआ है। आप प्रयास कीजिए कि इसको अपने मन से करिए, अपने मन से करेंगे आप सभी को ये सारी चीजें जल्दी याद होंगी, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखा देता हूं। करेंगे तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन का चिन्ह आ गया। साइन 30 डिग्री का मान, अभी हमने पीछे देखा था, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया। प्लस का tan 45 का मान, पीछे देखा था, tan 45 का मान क्या होता है, दिमाग में लाने का प्रयास कीजिए, प्रयास करिए। नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा, लेकिन प्रयास करिए। प्रयास करेंगे हमें प्राप्त होगा 1 होता है, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री का उल्टा। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। नहीं पता है
तो देख लीजिए, देख के उसका उल्टा कीजिए, या डायरेक्ट आप cosec 60 का भी मान याद कर सकते हैं। फिर sec 30 डिग्री का मान, cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान √3/2 उल्टा 2/√3। फिर प्लस का cos 60 का मान क्या होता है 1/2, बहुत बढ़िया, तो 1/2। फिर प्लस का cot 45 का मान, tan का उल्टा cot होता है, तो tan 45 का मान 1, तो cot 45 का भी मान उसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, सरल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसको छोटा बना लेते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये √3 बार में, प्लस का 2√3 माइनस का 2 दूना का 4। फिर इसका एलसीएम लेंगे, ये भी 2√3 ही आएगा। √3 से कटाएंगे तो ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, और प्लस का 2 से भाग देंगे तो √3 आएगा, और प्लस का 2√3 हो जाएगा। ये 2√3 ये 2√3 आपस में कट जाएंगे। इसको अगर हम सरल करेंगे तो ऊपर हमें क्या प्राप्त होगा, √3 प्लस 2√3 3√3 हो जाएगा, माइनस का 4 बट्टे का क्या हो जाएगा, इनको आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो ये 4 प्लस का क्या बन जाएगा 3√3 बन जाएगा। इसका भी चाहे तो हम हर परिमेयकरण करके आसानी से इसको भी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए मैं इसका आपको हर परिमेयकरण करके दिखा भी देता हूं। क्या करते हैं, हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी भिन्न दिया हुआ है उसके हर में कोई अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, हर में केवल परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम है हर का परिमेयकरण। जो हर है उसको परिमेय संख्या बनाना है। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यदि हम गुणा कर दें जो नीचे अपरिमेय संख्या लिखी हुई है इसके विपरीत चिन्ह से, तो यदि हम 3√3 माइनस का 4 से गुणा कर दें ऊपर और नीचे तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे देखेंगे तो 3√3 माइनस का 4 से गुणा और भाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कट जाएंगे, फिर वही बचेगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न होता है कि क्या 4 माइनस 3√3 से हम गुणा नहीं कर सकते, करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर 3√3 माइनस का 4 है, यानी कि पहले √3 वाला है फिर माइनस का 4 वाला है, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। या आप यहाँ पे देखिए कि इनका वर्ग और इसका वर्ग करिएगा, जो ज़्यादा आएगा उसको पहले रख लीजिएगा ताकि नीचे हर में माइनस की संख्याएं ना आए। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आगे इसको सरल करेंगे तो इनको और इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये दोनों एक ही संख्या है, तो √3 माइनस का 4 का होल घात 2 हो जाएगा, और नीचे बट्टे में क्या आएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3√3, इसको चाहे तो होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा 9×3 27 माइनस का 16। इसको सरल करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, इसका हर परिमेयकरण हो जाएगा। इसके आगे बहुत ही सरल है, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 5 नंबर है। इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, वही मान दिया हुआ है, बस सरल करना है सभी मानों को रख के। यहाँ पे देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है 5 गुणे cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 का 5 cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 का स्क्वायर। तो cos 60 का मान क्या होता है, ध्यान करिए, नहीं आ रहा है तो बुक में देखिए, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री यानी सेक कॉस का उल्टा होता है, तो cos 30 का उल्टा होगा। cos 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, तो गुणे 2/√3 और इसका भी होल स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर बट्टे में sin स्क्वायर 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, चलिए इसको सरल करते हैं। आगे चलेंगे तो 5 गुणे 1/4, तो 5/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, और गुणा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। प्लस का इसका आपस में स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3, तो 4 चौका 16, 16/3 और माइनस का 1। इसको सरल करेंगे तो 1/4 प्लस का √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। इनको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा,
और ये क्या हो जाएगा, 4 तियाँ 12 यानी 5 तिहाई 15 प्लस का 3 चौका 12, 100 चौका 64 माइनस का 12 हो जाएगा। फिर नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 3 यानी कि ये 4/4 बनेगा। इसको सरल करेंगे, ये कट जाएंगे, 1 प्राप्त होगा हमें। और ऊपर वाले को सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 और माइनस 12 3 हो जाएगा और 3 और 64 67/12 हमें प्राप्त होगा और बट्टे में नीचे 1/1 होगा। इसको चाहे तो हम नहीं भी लिख सकते हैं। हमें क्या प्राप्त होगा, 67/12 प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे कि कैसे करना है। करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान सभी के लिए आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो घबराना नहीं है, जैसे मैंने तरीका आपको बताया है करने के लिए वैसे करने का प्रयास कीजिए, आपको जरूर से याद होगा। और इन्हीं प्रश्नों को बार बार करिए। इन्हीं 5 प्रश्नों को यदि आप बार बार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इन प्रश्नों को मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो या तो कमेंट में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।